नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं जॉर्ज मैथ्यू एडम्स की क्लासिक किताब यू कैन के बारे में। यूं तो ये किताब है, पर मेरे ख्याल से ये एक जीवन दर्शन ज्यादा है। आज हम कोशिश करेंगे कि इसमें जो जरूरी सबक छिपे हैं, जो विचार हैं, उनकी गहराई में उतरें। हमारा मकसद सीधा सा है, उन चिंगारियों को ढूंढना जो शायद हम सब के अंदर की सोई हुई ताकत को जगा सकें और देखें कि एडम्स के विचार आज भी हमें एक बेहतर जिंदगी जीने में कैसे मदद कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये किताब देखिए पुरानी जरूर है, लेकिन इसकी बातें आज भी उतनी ही ताकतवर लगती हैं और इसका जो मूल विचार है वो बहुत ही सीधा और गहरा है। आप जो सोचते हैं वही बनते हैं और जिस चीज पर विश्वास करके आप काम करते हैं उसे हासिल करते हैं। इसी से शुरू करते हैं। एडम सबसे पहले बात करते हैं आपकी भीतरी शक्ति की। वो मानते थे कि हर इंसान के अंदर ना सोचने की, सपने देखने की और फिर उन सपनों को हकीकत बनाने की एक जबरदस्त क्षमता होती है। ये कोई बाहर से नहीं मिलती, ये अंदर ही है। और सफलता वो कोई लॉटरी नहीं है, बल्कि अपने ऊपर जो गहरा विश्वास होता है ना, उसी का नतीजा है। और एक चीज मुझे बड़ी दिलचस्प लगी, एडम्स कहते हैं कि सबसे शक्तिशाली शब्द है आप। क्यों? क्योंकि ये शब्द सारी ताकत, सारी जिम्मेदारी सीधे आप पर डाल देता है। किसी और का इंतजार मत करो, अपनी अंदर की शक्ति को पहचानो, उस पर भरोसा करो। सुनने में आसान लगता है पर है बड़ा गहरा, है ना? बिल्कुल। और ये आत्मनिर्भरता का मतलब सेल्फ रिलायंस का एक बहुत ही अहम सिद्धांत है। हम अक्सर क्या करते हैं, हम समाधान बाहर ढूंढते हैं, दूसरों से पूछते हैं, हालात बदलने का इंतजार करते हैं। लेकिन एडम्स हमें जैसे आईना दिखा रहे हैं कि अरे भाई, असली शक्ति, असली सोर्स तो तुम्हारे अंदर ही है। और ये सिर्फ ये नहीं कहता कि हाँ, मुझ में काबिलियत है। ये कहता है कि अपनी जिंदगी की बागडोर पूरी तरह अपने हाथ में लो। ये पैसिव होप नहीं है, ये एक्टिव जिम्मेदारी है। सही कहा। और ये जो अंदर की शक्ति है, इसको सही दिशा कैसे दें? तो एडम्स का अगला पॉइंट आता है सही सोचें, सही करें। वो इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि हमारे विचार वही हमारी असलियत बनाते हैं। अगर मन में हर वक्त डर है, शक है, कोई जलन है, तो दुनिया वैसी ही दिखेगी। लेकिन अगर हम अपने मन को उम्मीद से, हिम्मत से और शुक्रिया के भाव से भरते हैं, तो जिंदगी भी उसी तरफ मुड़ जाती है। उनका वो एक कोट है ना, बड़ा मशहूर, आप वही हैं जिसके बारे में आप दिन भर सोचते रहते हैं। ये लाइन मुझे हमेशा रोककर सोचने पर मजबूर करती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अनजाने में ही अपने रोज के विचारों से अपनी हदें तय कर लेते हैं, या अपनी संभावनाएं भी? बिल्कुल सही। और ये देखिए, ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग की बात नहीं है जैसा आजकल बहुत चलता है कि बस अच्छा सोचो सब अच्छा होगा। एडम्स जिस सही सोच की बात कर रहे हैं वो थोड़ी ज्यादा एक्टिव चीज है। मतलब आप जानबूझकर अपने विचारों को कंट्रोल कर रहे हैं, उन्हें एक दिशा दे रहे हैं। और जो नेगेटिविटी है उसे सिर्फ इग्नोर नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसे हटा रहे हैं। एक तरह का मेंटल डिसिप्लिन है ये। क्योंकि देखिए, विचार से भावनाएं बनती हैं, भावनाओं से एक्शन होते हैं और एक्शन से ही तो जिंदगी बनती है। एडम्स इसी कनेक्शन को समझा रहे हैं। ये कोई जादू नहीं है, साइकोलॉजी है। मतलब सोच एक बीज है और हमारे काम उस बीज से उगने वाला पेड़। बिल्कुल। और इसी से जुड़ता है एडम्स का अगला पॉइंट, काम की आदत। ये शायद सुनने में थोड़ा चुभ सकता है कुछ लोगों को, लेकिन एडम्स साफ कहते हैं सफलता का असली रास्ता मेहनत है, लगातार काम करना है। सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठे रहना या आलस में वक्त गंवाना, ये जिंदगी की सबसे बड़ी बर्बादी है उनके हिसाब से। यहाँ तक कि वो ये भी कहते हैं कि छोटे से छोटा काम भी अगर पूरी ईमानदारी से, लगन से किया जाए, तो वो भी आपकी जिंदगी में कुछ वैल्यू जोड़ता है। हर काम, चाहे कितना भी मामूली लगे, वो एक मौका है खुद को बेहतर बनाने का, कुछ सीखने का। काम को बोझ नहीं, अवसर समझो। हाँ, और अगर हम इसे थोड़ा बड़े फ्रेम में देखें तो ये कर्म के सिद्धांत जैसा ही है। कुछ भी बड़ा हासिल करने के लिए सिर्फ सोचना या चाहना काफी नहीं होता है। उसके लिए लगातार कोशिश करनी पड़ती है, छोटे छोटे कदम उठाने पड़ते हैं। हर कोशिश, हर एक्शन वो एक इन्वेस्टमेंट की तरह है। शायद फल तुरंत न दिखे, पर वो जमा होता रहता है। एडम्स का ये संदेश हमें सिर्फ दर्शक बने रहने के बजाय अपनी कहानी का हीरो बनने को कहता है। वैसे ये सोचना भी दिलचस्प है कि एडम्स के जमाने में और आज के इस गिग इकोनॉमी वाले दौर में काम की आदत का मतलब क्या बदल गया है। शायद आज सिर्फ घंटों काम करना काफी नहीं, स्मार्ट तरीके से काम करना, लगातार सीखते रहना जरूरी है। लेकिन जो मूल बात है, कोशिश की अहमियत,
वो तो आज भी उतनी ही सच है। सही बात है, काम का तरीका बदल सकता है पर मेहनत का सिद्धांत तो वही रहता है। लेकिन सिर्फ सोचना और काम करना ही काफी नहीं है। जिंदगी में मुश्किलें तो आती हैं। यहीं पर एडम्स बात करते हैं विश्वास और साहस की। वो जिंदगी की तुलना करते हैं एक समुद्री सफर से। कहते हैं मुश्किलें, असफलताएं ये तो तूफान की तरह आएंगी ही, यह पक्का है। लेकिन विश्वास जो है ना, वो एक कंपास की तरह है। चाहे लहरें कितनी भी ऊंची हों, आसमान धुंधला हो, विश्वास हमें सही दिशा में रखता है। इससे जो सबक मिलता है वो बहुत पावरफुल है कि जब रास्ता साफ ना दिखे, जब सब कुछ अनिश्चित लगे, तब भी आगे बढ़ते रहने की हिम्मत रखना जरूरी है। साहस का मतलब ये नहीं कि डर नहीं लगेगा, डर तो लगेगा। साहस का मतलब है डर के बावजूद, शक के बावजूद एक और कदम बढ़ाना। और ये सिर्फ उम्मीद रखने से ज्यादा गहरी बात है। यह है अनिश्चितता में भी अपनी काबिलियत पर, अपने प्रोसेस पर भरोसा रखना। इसे हम रेजिलियंस कह सकते हैं। मुश्किलों से टकराकर सिर्फ संभलना नहीं, बल्कि शायद उनसे कुछ सीखकर और मजबूत हो जाना। और ये विश्वास सिर्फ कोई धार्मिक आस्था नहीं है, ये अपने आप में विश्वास है, अपने रास्ते में विश्वास है। इस बात में विश्वास है कि अगर हम लगे रहेंगे तो कोई ना कोई हल निकलेगा, भले ही वो वैसा ना हो जैसा हमने सोचा था। ये हार ना मानने वाली स्पिरिट है। और ये हिम्मत, ये जज्बा आता कहाँ से? एडम्स के हिसाब से इसका एक बड़ा सोर्स है हमारा चरित्र। उनके लिए चरित्र ही इंसान का असली धन है। पैसा, शोहरत, ये सब चीजें आती जाती रहती हैं, लेकिन ईमानदारी, सच्चाई, दया, अपने उसूलों पर टिके रहना, ये वो चीजें हैं जो एक ऐसी इज्जत बनाती हैं जो हमेशा साथ रहती है। एडम्स ये भी मानते थे कि चरित्र सिर्फ एक नैतिक चीज नहीं है, बल्कि ये एक स्ट्रेटेजिक एसेट है। जिस इंसान का चरित्र मजबूत होता है, लोग उस पर भरोसा करते हैं, और यही भरोसा लंबे समय में वो दरवाजे खोलता है जो शायद सिर्फ पैसे या चालाकी से न खुलें। वो इस बात पर भी जोर देते हैं कि छोटे मोटे फायदों के लिए अपनी नैतिकता, अपने एथिक्स से समझौता नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक फिसलन भरी ढलान हो सकती है। आज थोड़ा सा झूठ, कल थोड़ी बेईमानी, और पता ही नहीं चलता कब इंसान अपने असल मूल्यों से दूर हो जाता है। पर यहाँ एक सवाल उठता है, क्या आज की दुनिया में, इतनी कंपटीशन में, ये हमेशा मुमकिन है? ये बहुत वाजिब सवाल है, और शायद एडम्स के वक्त से आज ये चुनौती और भी बड़ी हो गई है। शॉर्टकट, छोटे फायदे, ये हमेशा लुभावने लगते हैं, खासकर जब दूसरे लोग ऐसा करते दिखें। लेकिन एडम्स का तर्क यहीं ज्यादा अहम हो जाता है। चरित्र वो बुनियाद है जिस पर टिकाऊ सफलता, स्थायी रिश्ते और सबसे जरूरी आत्मसम्मान टिके होते हैं। हो सकता है कोई बेईमानी करके थोड़े वक्त के लिए आगे निकल जाए, लेकिन क्या वो सफलता टिकेगी? क्या उससे मन को शांति मिलेगी? शायद नहीं। चरित्र बनाना एक धीमी प्रक्रिया है, इसमें वक्त लगता है, लेकिन ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसका रिटर्न जिंदगी भर मिलता है। ये सवाल हमें बार बार खुद से पूछना पड़ता है कि हम किसे ज्यादा अहमियत देते हैं, शॉर्ट टर्म गेन या लॉन्ग टर्म वैल्यू। एडम्स का जवाब साफ था, नहीं, समझौता नहीं करना। बिल्कुल। और चरित्र का एक बहुत जरूरी पहलू है कि हम दूसरों के साथ कैसे पेश आते हैं। इसीलिए एडम्स दोस्ती और दयालुता को भी बहुत जरूरी मानते हैं। वो सच्ची गहरी दोस्ती बनाने पर जोर देते हैं। ऐसी दोस्ती जो सिर्फ मतलब की ना हो, बल्कि ईमानदारी, वफादारी, आपसी समझ पर आधारित हो। ये आज के सोशल मीडिया वाले कनेक्शन से बहुत अलग है। ये वो रिश्ते हैं जो मुश्किल में सहारा बनते हैं। और दोस्ती के साथ साथ वो दयालुता के छोटे छोटे कामों की ताकत पर भी बात करते हैं। किसी के लिए दरवाज़ा पकड़ लेना, किसी की सच्ची तारीफ कर देना, किसी की ज़रूरत में थोड़ी मदद कर देना। ये लगती छोटी चीज़ें, पर ये किसी का पूरा दिन बदल सकती हैं। और मज़े की बात यह है कि जब हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो इसका असर हमारी अपनी खुशी और सेहत पर भी पड़ता है। उनका एक बहुत प्यारा सा कोट है, दोस्त बनाने का सबसे अच्छा तरीका है खुद एक दोस्त बनना। मतलब शुरुआत हमें करनी होगी। हाँ, ये इंसान के सामाजिक जुड़ाव और सहानुभूति की ज़रूरत को दिखाता है। हम इंसान हैं, अकेले रहने के लिए नहीं बने। अच्छे सार्थक रिश्ते हमारी मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, यहाँ तक कि फिजिकल हेल्थ के लिए भी ज़रूरी हैं। दूसरों के साथ हमारा बर्ताव एक आईने की तरह है। जो हम बाहर भेजते हैं वही घूम फिरकर हम तक आता है। दयालुता सिर्फ दूसरों का भला नहीं करती, ये हमारे अंदर भी एक संतोष, एक जुड़ाव की भावना पैदा करती है। ये हमें याद दिलाता है कि हम सब एक बड़े समाज का हिस्सा हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं। और इसी जुड़ाव से एक और दिलचस्प आइडिया निकलता है, साधारण चीजों में खुशी खोजना। आज की दुनिया तो हमें दौड़ाती रहती है, और चीजें चाहिए, और बड़ा लक्ष्य चाहिए, और ज्यादा पाना है। लेकिन एडम्स कहते हैं, जरा रुको, आसपास देखो,
सच्ची खुशी शायद बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स में नहीं, बल्कि रोज की छोटी छोटी साधारण चीजों में छिपी है। सुबह का सूरज देखना, किसी अपने की प्यार भरी बात, बच्चों की हंसी, एक अच्छी किताब या बस कुछ पल शांति से बैठना। उनका कहना है कि असली खुशी चीजें इकट्ठा करने में नहीं, बल्कि मन की शांति में है, और जो हमारे पास है उसके लिए शुक्रगुजार होने में है। ये सोच हमें उस अंधीन दौर से थोड़ी राहत देती है जिसमें हम फंसे रहते हैं। ये हमें प्रेजेंट मोमेंट में जीना सिखाती है। पर क्या ये आज के कंज्यूमर कल्चर में मुमकिन है? ये न सिर्फ मुमकिन है, बल्कि शायद आज इसकी जरूरत पहले से कहीं ज्यादा है। एडम्स का ये विचार आज के कंज्यूमर कल्चर और हमेशा अपग्रेड करते रहने की सोच के बिल्कुल उलट है। हमें हर तरफ से यही मैसेज मिलता है कि खुशी अगली खरीदारी में है, अगली ट्रिप में है, अगली प्रमोशन में है। एडम्स याद दिलाते हैं कि खुशी कोई बाहरी चीज नहीं, ये एक अंदरूनी अवस्था है। इसे बाहर ढूंढने के बजाय अंदर पैदा करना पड़ता है। ये शुक्रगुजार होने से, वर्तमान पल में जीने से, माइंडफुलनेस और अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं में फ़र्क करने से आता है। ये एक तरह की मानसिक आज़ादी है, चीज़ों पर निर्भर हुए बिना खुश रहना। हाँ, इसके लिए कोशिश करनी पड़ती है क्योंकि समाज का बहाव दूसरी तरफ है, लेकिन ये कोशिश लंबे समय में ज़्यादा गहरी और टिकाऊ खुशी दे सकती है। ये वाकई एक जरूरी याद दिलाने वाली बात है। लेकिन चाहे हम कितना भी पॉजिटिव सोचें या छोटी चीजों में खुशी ढूंढें, जिंदगी में बड़े लक्ष्य पाने के लिए एक और चीज बहुत जरूरी है, दृढ़ संकल्प और दृढ़ता। एडम साफ कहते हैं कि सफलता कोई रातों रात मिलने वाली चीज नहीं है, ये एक मिथ है। असलियत यह है कि ज्यादातर कामयाब लोग बार बार फेल हुए हैं। उनकी कामयाबी का राज उनकी किस्मत या टैलेंट से ज्यादा उनका हार न मानने का जज्बा रहा है। उनका ये कोट मुझे बहुत हिम्मत देता है। अगर आप तब टिके रह सकते हैं जब दूसरे हार मान लेते हैं, तो आप जीतेंगे। ये सिर्फ फिजिकल स्टैमिना नहीं है, ये मेंटल और इमोशनल स्टैमिना है। जब चीजें मुश्किल हों, जब नतीजे न दिख रहे हों, जब सब तरफ से निराशा हो, तब भी अपने लक्ष्य पर टिके रहना, यही असली परीक्षा है। ये असल में ग्रिट का कॉन्सेप्ट है, यानी लगन और जुनून। ये वो अंदर की ताकत है जो हमें मुश्किलों के बावजूद अपने लंबे समय के लक्ष्यों के लिए कमिटेड रखती है। इतिहास भरा पड़ा है ऐसे उदाहरणों से जहां साधारण काबिलियत वाले लोगों ने सिर्फ अपनी जिद और लगन के दम पर वो कर दिखाया जो ज्यादा टैलेंटेड लोग नहीं कर पाए। ये मानसिकता ही अक्सर कामयाबी और नाकामयाबी के बीच का फर्क तय करती है। और इसमें सिर्फ अड़े रहना नहीं है, बल्कि फेलियर से सीखना, अपनी स्ट्रैटेजी बदलना और फिर से कोशिश करना भी शामिल है। ये एक एक्टिव प्रोसेस है। और लगातार कोशिश करने के साथ साथ एडम्स प्रगति का रहस्य भी बताते हैं, और वो है लगातार खुद को बेहतर बनाना, यानी सेल्फ इम्प्रूवमेंट। उनका मानना था कि हमें कभी सीखना बंद नहीं करना चाहिए। रोज कुछ नया पढ़ना, नई स्किल सीखना, अपनी गलतियों पर सोचना और उनसे सीखना। विकास कोई मंजिल नहीं, ये जिंदगी भर चलने वाला सफर है। यही आत्मशिक्षा और अनुशासन, वो कहते हैं, सिर्फ सपने देखने वालों को उन सपनों को पूरा करने वालों से अलग करता है। सपने देखना जरूरी है, पहला कदम है, पर उन तक पहुंचने के लिए लगातार खुद को तराशने का डिसिप्लिन चाहिए। अगर हम इसे आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग का ही आइडिया है, जिसकी आज की तेजी से बदलती दुनिया में बहुत ज़्यादा अहमियत है। ज्ञान अब सिर्फ स्कूल कॉलेज तक सीमित नहीं है। हमें लगातार नई जानकारी लेनी होगी, नए हुनर सीखने होंगे और सबसे ज़रूरी, उस ज्ञान को अपनी ज़िंदगी और काम में इस्तेमाल करना होगा। एडम्स हमें याद दिलाते हैं कि सीखना सिर्फ इन्फॉर्मेशन जमा करना नहीं है, बल्कि उसे समझकर, प्रैक्टिस करके खुद को बदलना है। यही पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ की असली चाबी है। और इस पूरी यात्रा में एडम्स एक और शक्तिशाली सिद्धांत पर जोर देते हैं, सेवा की शक्ति। उनका मानना है कि सच्ची तरक्की अकेले आगे बढ़ने में नहीं, बल्कि दूसरों को भी साथ लेके चलने में है। जब आप दूसरों को ऊपर उठने में मदद करते हैं, तो आप अनजाने में खुद भी ऊपर उठते हैं। उनका एक कथन कितना गहरा है, आप दूसरों को उठाकर खुद को ऊपर उठाते हैं। दूसरों की मदद करना, समाज के लिए कुछ करना, ये सिर्फ दान या चैरिटी नहीं है, ये हमारी जिंदगी में गहरा मतलब लाता है, विनम्रता लाता है, जुड़ाव लाता है। ये हमें अपने छोटे से मैं के दायरे से निकालकर एक बड़े मकसद से जोड़ता है। ये विचार परोपकार और कम्युनिटी की भावना की नींव है। दूसरों की मदद करने से सिर्फ उनके जीवन में पॉजिटिव चेंज नहीं आता, ये हमारी अपनी जिंदगी को भी एक मकसद और गहरी संतुष्टि से भर देता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम सब
एक बड़े सिस्टम का हिस्सा हैं और हमारी खुशियां और दुख कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। जब हम सेवा भाव से काम करते हैं तो हम सिर्फ दे नहीं रहे होते, हम बहुत कुछ पा भी रहे होते हैं। आभार, कनेक्शन और यह एहसास कि हमारी जिंदगी का कोई मतलब है। तो इन सभी बातों को अगर समेटें तो एडम्स का मुख्य संदेश क्या निकलता है? ये बहुत सीधा है, सरल है, लेकिन बेहद शक्तिशाली है। अपने अंदर की शक्ति पर विश्वास करो, अपने विचारों को अच्छा रखो, कंस्ट्रक्टिव रखो, ईमानदारी और लगन से काम करो, दूसरों के लिए दयालु बनो, उनकी मदद करो, मुश्किलों में हार मत मानो, टिके रहो, सीखते रहो और खुद को बेहतर बनाते रहो। यही एक सफल, सार्थक और शांतिपूर्ण जीवन की कुंजी है। सुनने में ये एक फॉर्मूले जैसा लगता है, लेकिन असली चैलेंज इसे रोज की जिंदगी में उतारने का है। और इस किताब से कुछ प्रैक्टिकल चीजें हैं जो हम शायद आज से ही अपनी जिंदगी में शामिल करने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे कि अपने दिन की शुरुआत कुछ अच्छे विचारों या शुक्राने से करें। शायद सिर्फ 3 चीजें जिनके लिए आप आभारी हैं, उन्हें याद करके। रोज किसी एक इंसान के लिए, चाहे छोटा सा ही क्यों ना हो, कोई एक मदद या दया का काम करने की कोशिश करें। जब मन में शिकायत आए तो रुकें और सोचें कि क्या इसे किसी शुक्राने के विचार से बदला जा सकता है। अपने जरूरी कामों में लगे रहें, थोड़ा थोड़ा ही सही, पर रोज करें। छोटे कदम ही मिलकर मंजिल तक पहुंचाते हैं। और सीखना कभी बंद न करें। पढ़ें, सुनें, सवाल पूछें, नए अनुभव लें। हाँ, और ये सिर्फ अच्छी अच्छी बातें नहीं है, ये ठोस एक्शन लेने लायक कदम है। इन्हें अगर हम नियम बना ले तो ये धीरे धीरे हमारी आदत बन जाते हैं, हमारा नजरिया बदलते हैं और आखिरकार हमारे चरित्र का हिस्सा बन जाते हैं। और जैसे रोज कसरत करने से मसल्स मजबूत होती हैं, वैसे ही इन सिद्धांतों को रोज प्रैक्टिस करने से हमारी अंदर की ताकत, हमारी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ती है। ये बदलाव शायद एक दिन में न दिखे, पर समय के साथ इसका गहरा असर जरूर होता है। जॉर्ज मैथ्यू एडम्स की यू कैन वाकई सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक गाइड जैसी है, एक दोस्त जैसी जो हमें याद दिलाती है कि हमारे अंदर कितनी क्षमता है। इसके सरल लेकिन गहरे शब्द आज भी, इतने सालों बाद भी, हमें ये विश्वास दिलाते हैं कि कोई भी सपना, कोई भी लक्ष्य नामुमकिन नहीं है, अगर हमारे अंदर कोशिश करने की हिम्मत है, चरित्र की मजबूती है और हार न मानने की इच्छा है। ये हमें याद दिलाता है कि सफलता का सफर उसी पल शुरू होता है जब हम दिल से ये मानना शुरू करते हैं कि हाँ, हम कर सकते हैं। यू कैन। और जाते जाते एक विचार सबके लिए छोड़ना चाहूंगा। आज की ये जो बहुत तेज रफ्तार दुनिया है, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से भरी हुई, जहां हर चीज तुरंत चाहिए, जहां सब्र कम होता जा रहा है, वहां एडम्स के ये पुराने टाइमलेस सिद्धांत, जैसे छोटी चीजों में खुशी ढूंढना, चरित्र को असली दौलत समझना या सेवा की शक्ति, ये कितने प्रैक्टिकल रह गए हैं। क्या हम इन्हें सिर्फ अच्छी बातें मानकर भूल जाते हैं, या हम सच में इन्हें अपनी आज की जिंदगी की उलझनों के बीच अपनाने का कोई रास्ता ढूंढ सकते हैं? ये सोचना जरूरी है कि इन विचारों को हम सिर्फ किताबों में ना रहने दें, बल्कि उन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का एक एक्टिव हिस्सा कैसे बनाएं। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है।